हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम देखेंगे गोल्फर एल्बो, जिसे हम मिडिल एपिपेंडाइलिस भी बोलते हैं। एक कंडीशन मोस्ट कॉमनली स्पोर्ट पर्सन को देखने को मिलती है। तो देखते हैं गोल्फर एल्बो कैसे होता है, इसका क्लिनिकल फीचर कौन कौन सा है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, क्या होता है इस डिसीज में, और इसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, और इसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, तो अब देखते हैं गोल्फर में एक्चुअली क्या होता है। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं एक जो क्वेश्चन होता है हमारा, आप ये देख रहे हो एक बोनी प्रोमिनेंस है, इसको मीडियल एपिपेंडाइलिस ऑफ ह्यूमरस बोलते हैं। जहाँ पे ये सारे आगे के मसल होते हैं, जिसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के मसल होते हैं, वो सारा ओरिजिन इसका शुरुआत मसल की इधर से होती है, इधर से लेकर इधर तक उंगली तक आते हैं। तो एक फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल के टेंडन है, टेंडन में यहाँ पे दर्द महसूस होता है। गोल्फर एल्बो पेशेंट में ये जो एक दिख रहा है, वहाँ पे दर्द महसूस होता है। एक कंडीशन धीरे धीरे या सडनली हो सकती है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं गोल्फर एल्बो की कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है। देखते हैं इसकी पैथोलॉजी। तो गोल्फर एल्बो के पेशेंट में तो ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल है, जिसमें अंदर हिस्सा ऑफ एल्बो जॉइंट, जो अंदर हिस्सा है, अंदर के साइड पे जो हिस्सा है, ए पार्ट में ए पार्ट है, तो जिसको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल का ओरिजिन होता है, वहाँ से इस भाग में इन्फ्लामेशन हो जाता है। गोल्फर एल्बो एक टेंडनोपैथी का रूप है, जो ओवरयूज और ओवरलोड से गोल्फर एल्बो होता है। तो इस कंडीशन में जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के जो टेंडन है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसके कारण गोल्फर एल्बो होता है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं इसका कोजिस, कौन कौन से वो कारण है जिससे गोल्फर एल्बो होता है। तो देखते हैं बारी बारी से इसका कारण। गोल्फर एल्बो तब होती है जब रिस्ट, जिसे हम कलाई बोलते हैं, रिस्ट और एल्बो जॉइंट के मूवमेंट ज़्यादा करने से गोल्फर एल्बो होता है। जैसे कि चीज़ों को पकड़ना, मोड़ना, ऐसी एक्टिविटी में गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है। गोल्फर एल्बो किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिला है इसको होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं को डेली वर्क में जो घर काम होता है, जैसे झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सारी एक्टिविटी में एल्बो और कलाई की मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए इसको गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और भी एक रीज़न है, जिसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, जिसे प्रॉपर तरीके से उठाने की टेक्निक गलत हो तो भी गोल्फर एल्बो हो सकता है। और एक कंडीशन है कि कई स्पोर्ट्स प्लेयर बिना वार्म अप एक्सरसाइज किए, कभी स्ट्रेचिंग किए बिना खेलने लगते हैं, तो इससे भी गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है। कई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसे गोल्फर एल्बो कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें फर्स्ट आता है गोल्फर, जो गोल्फ खेलते हैं, इस प्लेयर को गोल्फर एल्बो होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्लेयर में टेक्निक या इसकी जो पकड़, जो इसकी ग्रिप होती है, इसमें टेक्निक में गलत होने से गोल्फर एल्बो होता है। और ऐसा स्पोर्ट है जैसे बेसबॉल प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है, वॉलीबॉल प्लेयर है, क्रिकेट है, ऐसे गेम के प्लेयर को गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है कोई इलेक्ट्रिशियन है, स्क्रू ड्राइवर है, जो कोई गैरेज का वर्क करता है, कोई मैकेनिकल वर्क करता है, इन लोगों को गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी कई एक्टिविटी है जिससे गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें आते हैं स्मैशिंग एक्टिविटी है, जो देखने को मिलती है हैंडबॉल में, जिम वर्कर है, इनको भी गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा है हैमरिंग वर्क, जो हैमरिंग वर्क करते हैं, स्मैशिंग एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं,
और जिम वर्कर है इसको गोल्फर एल्बो होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसी कई एक्टिविटी है जैसे कि थ्रोइंग एक्टिविटी है, क्रिकेट में बॉल को फेंकना है, हैंडबॉल में बॉल को शूट करना है। ऐसे थ्रोइंग एक्टिविटी में टेक्निकल गलत होने से गोल्फर एल्बो हो सकता है। सबसे पहले दर्द महसूस हो रहा है, आप पिक्चर में देख रहे हो इस जगह पे कॉमनली पेशेंट को दर्द महसूस होता है। ए पेन आगे भी स्प्रेड हो सकता है। एल्बो जॉइंट में पेन महसूस होता है और मॉर्निंग में स्टिफनेस अकड़न आ जाती है। पेशेंट को सीधे उठाने में और कोई ऑब्जेक्ट उठाने में दिक्कत होती है। जब हम रिस्ट को इस तरह से एक्सटेंशन और इस तरह से रिलैक्सेशन करते हैं तो इधर पेन बढ़ जाता है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। गोल्फर एल्बो और मिडिल एपिकॉन्डाइलिटिस का डायग्नोसिस, इसका लक्षण है, इसके आधार पर ही इसका डायग्नोसिस किया जाता है। फिर भी इसकी स्पेशल टेस्ट आती है जिससे हमें कंफर्म हो सके कि इसको गोल्फर एल्बो है। देखते हैं गोल्फर एल्बो की स्पेशल टेस्ट। तो इसमें पहली मूवमेंट है, इसमें पेशेंट को एक्सटेंशन करने बोलेंगे और इस तरह से रिलैक्सेशन करने के लिए बोलेंगे तो पेशेंट को यहाँ पे दर्द महसूस होगा। इस तरह से एक्सटेंशन, रिस्ट का एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन। और दूसरी आती है इसकी स्पेशल टेस्ट। यहाँ पे पाल्पेट करना है, रिस्ट को एक्सटेंड कर देना है, फिर एल्बो को पैसिवली एक्सटेंड करेंगे तो दर्द इधर बढ़ जाता है। तो इसकी स्पेशल टेस्ट है जिससे हमें कंफर्म हो सके इसको मिडिल एपिकॉन्डाइलिटिस और गोल्फर एल्बो है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं इसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमें गोल्फर एल्बो और मिडिल एपिकॉन्डाइलिटिस में राहत मिल सके। तो फर्स्ट वीक में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। इस समय हम आइसिंग करेंगे 10 से 15 मिनट, दिन में 2 या 3 बार आइसिंग हम कर सकते हैं। दूसरा है इसका टैपिंग कर सकते हैं हम। आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह से मिडिल एपिकॉन्डाइलिटिस और गोल्फर एल्बो की टैपिंग कर सकते हैं। और तीसरा आता है इसका गोल्फर एल्बो का स्पेशल बेल्ट मिलता है जो हमें पहनने से पेन में राहत मिल सकती है। आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसा बेल्ट पहनने से हमें पेन में राहत मिलेगी और जो टेंडन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के टेंडन है इसकी मूवमेंट नहीं होगी, इससे पेन कम होगा। ओके गाइस, तो अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ओके गाइस, तो अब देखते हैं अल्नार ग्लाइड एक्सरसाइज। इस तरह से करना है। जब हमारा हैंड इस तरह से आए तो हेड को इस तरह से करना है जैसे मिडल नोव पर स्ट्रेस ना आए। इस तरह से रिस्ट को एक्सटेंड करना है, फिर एल्बो फ्लेक्शन करना है और डेट करना है। एक्सरसाइज हमें दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए। ओके गाइस, अब देखते हैं मसाज थेरेपी। अर्ली स्टेज में हम मसाज कर सकते हैं। इस पोर्शन को फिंगर से इस तरह से ग्रेजुअली प्रेशर देकर मसाज करना है। इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से मसाज करनी है। अब देखते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की। इस तरह से रख देना है हाथ को और इस तरह से दूसरे हाथ से खींचना है। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। ऐसे हम 3 बार करेंगे। इस तरह से साइड व्यू में ऐसा दिखेगा, इस तरह से। रिलैक्स, दूसरी बार करेंगे। इसका स्ट्रेचिंग हम प्लिंथ पर भी कर सकते हैं, तो देखते हैं इसको प्लिंथ में कैसे स्ट्रेचिंग किया जाता है। ओके गाइस, तो अब करेंगे इसका सेल्फ स्ट्रेचिंग। इस तरह से दोनों हाथ को रख देना है और थोड़ा सा प्रेशर देंगे। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। नेक्स्ट, इस तरह से पोजीशन ले लेनी है। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। ये आगे का मसल है, इसमें स्ट्रेच आना चाहिए, ये वाला। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ साइड में रखकर इस तरह से। और
इस तरह से दोनों हाथ रख देना है, फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। प्रेशर हमें ये आगे के मसल में आना चाहिए इस तरह से। ओके, अब देखते हैं डंबल्स एक्सरसाइज। पेन में राहत मिलने के बाद हम इसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के रिस्ट फ्लेक्शन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, सुपाइनेशन प्रोनेशन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड शोल्डर मसल की फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन की मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिससे गोल्फ एल्बो ना हो, जिससे दूसरी बार गोल्फ एल्बो होने की संभावना कम हो जाए। ये एक्सरसाइज ये सब जो स्पोर्ट वाले हैं, बेसबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, गोल्फ खेलने वाले प्लेयर है, इन प्लेयरों को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे गोल्फ एल्बो से बचा जाए। तो देखते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। पहले देखेंगे सुपाइनेशन प्रोनेशन एक्सरसाइज, इसके बाद शोल्डर फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, अबडक्टर, एडक्टर, इंटरनल रोटेटर और एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं इसका डेमो। तो गाइस, इस तरह से एक डंबल ले लेना है। अगर डंबल ना हो तो पानी की बोतल है, पॉलीथीन है, सोल्ट की पॉलीथीन है, घर में जब दस्ता रखते हो दस्ता, ऐसा कोई भी चीज़, ईंट है, पत्थर है, इसे हम यूज़ करके मसल का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। इस तरह से ग्रिप ले लेनी है, फिर रिस्ट को इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट देना है, जैसे पेन ना हो, और इस तरह से इधर सपोर्ट देंगे और इस तरह से करेंगे, रिस्ट का फ्लेक्शन करेंगे, ग्रेजुअली ले जाएंगे। पेन फ्री रेंज में करना है। ओके गाइस, तो हम अब देखेंगे ग्रिपिंग एक्सरसाइज, जिसे हमें ग्रिप की पावर स्ट्रेंथ करनी है, इसलिए हम ग्रिपिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसा एक इक्विपमेंट ले लेना है और इसको इस तरह से प्रेस करना है और रिलैक्स करना है, इस तरह से। आप साइड में देख रहे हो, इस तरह से रिलैक्स। इससे आपकी ग्रिपिंग एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होगी और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और गोल्फ एल्बो होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से 10 से 15 रिपीटेशन करना है। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर ग्रेजुअली रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार करनी है। दूसरी आती है ये एक्सरसाइज, इससे भी हम ग्रिपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरह से। साइड में आप देख रहे हो, इस तरह से होल्ड करना है, रिलैक्स। अगर आपके पास ऐसी ग्रिपिंग एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप बॉल आता है, स्माइली बॉल आता है, इसको भी आप स्क्वीज कर एक्सरसाइज कर सकते हैं।